प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया का वीडियो पार्ट 3 देने जा रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियो में हमने कवर किया, थोड़ा टॉपिक लंबा है इसलिए इसको तीसरे वीडियो में हम डाल रहे हैं और अभी और बाकी है जो अगले वीडियो में आएगा। तो आइए देखते हैं, जो जरूरी चीजें होंगी याद करने वाली उसको हम याद करवाने की कोशिश करेंगे मेमोरी ट्रिक से, और जो समझ में आने वाली चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी पड़ती है तो आसाम और बंगाल, यानी कि आप समझ लीजिए कि आसाम हो गया पूर्वी क्षेत्र, ये बंगाल, इसमें जो है तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, मतलब बहुत तेज हवाएं होंगी जिसमें क्या होंगी, नमी होगी। तो ऐसी हवाएं चलती हैं, तो इन हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर कहते हैं। इन्हीं हवाओं को नॉर्थ वेस्टर कहते हैं पूर्वी भारत, ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न इंडिया। और बंगाल में इन हवाओं को काल वैशाखी कहा जाता है, काल वैशाखी। दरअसल ये हवाएं फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो पूर्वी भारत में क्या कहा जाएगा, नॉर्थ वेस्टर, और बंगाल में क्या कहते हैं, काल वैशाखी, और कर्नाटका में इसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। दरअसल क्या होता है, यह कॉफी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब दक्षिण भारत में इसको कहते हैं आम्र वर्षा, यानी मैंगो शावर। दरअसल ये मैंगो की फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इतने में से एक चीज जान लीजिए, एक ही हवाओं को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन ये हवाएं कैसी होती हैं, ये आर्द्र हवाएं उठती हैं जो गर्मी के सीजन में, गर्मी के बाद बारिश आती है, और जब गर्मी भयंकर पड़ती है तो बारिश भी तेज होती है। तो इस तरीके से इन तीव्र आर्द्र हवाओं को ध्यान से इसको समझ लीजिए। पूर्वी भारत में इसको नॉर्थ वेस्टर, दूसरा बंगाल में काल वैशाखी, कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम, और दक्षिण भारत में मैंगो शावर, आम्र वर्षा कहा जाता है। ये बहुत ही लाभदायक होती है फसल के लिए। अब हम बात कर रहे हैं, एक और वर्ड है मानसून गर्त। क्या होता है, इसको मानसून पिट्स भी कहते हैं। तो मानसून गर्त क्या होता है, देखिए ध्यान से आप एक बार समझ लीजिएगा, हमेशा लिए दिमाग में बैठ जाएगा। जब बरसात होती है, मानसूनी बरसात जब शुरू होती है, तो क्या होता है, उत्तर पश्चिम भारत में, अपने उत्तर पश्चिमी भारत का जो हिस्सा है और पाकिस्तान, यहाँ पे एक उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है। उष्ण दाब का मतलब होता है कि शुष्क दाब, मतलब सूखा सूखा एक प्रेशर बन जाता है उष्ण दाब का। इसको ही हम मानसूनी गर्त कहते हैं। तो मानसूनी गर्त हो गया। अब दक्षिण पश्चिम मानसून, दरअसल क्या है, हमारा जो मानसूनी जो बारिश होती है, वर्षा का 80% हिस्सा, यानी अधिकांश हिस्सा ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में होता है। तो कहाँ से आता है, आप नाम से ही जान जाएंगे। देखिए ये जो पश्चिम से आती हैं पछुआ हवाएं, पछुआ कहा जाता है, पछुआ पश्चिम से जो हवाएं आती हैं उनको हम पछुआ हवाएं कहते हैं। और दक्षिण गोलार्ध से होते हुए जो दक्षिण पूर्वी जो हवाएं आती हैं इनको वाणिज्यिक पवन कहते हैं। ये दोनों पवन एक साथ भारत में प्रवाहित होती हैं और इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। आप अगर सीधा कहें
तो क्या कह सकते हैं कि दक्षिण गोलार्ध से जो हवाएं आती हैं प्लस पश्चिम से जो पछुआ हवाएं जो आती हैं, ये दोनों हवाएं मिक्स होकर जब भारत में चलना शुरू करती हैं तो मानसूनी बारिश होती है। 80% बारिश इसी से होती है। तो प्यारे बच्चों, इतना डाटा आज का इकट्ठा किया है। अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तो एक चीज जान लीजिए, पहला ये है कि नॉर्वेस्टर यानी जो आर्द्र हवाएं, हल्का हल्का नमी जिसमें होती है हवाओं, ये शुरू होती है आसाम और बंगाल से। इसको जो है पूर्वी क्षेत्र में नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी और कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम, क्योंकि कॉफी की फसल के लिए लाभदायक है, और दक्षिण भारत में मैंगो शावर कहा जाता है, यानी आम की फसल के लिए लाभदायक है। इसके बाद मानसूनी गर्त क्या होती है? तो मानसूनी गर्त जो हमारा भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है और पाकिस्तान के एरिया में वर्षा ऋतु में क्या बन जाता है? एक उष्ण दबाव का क्षेत्र बन जाता है। प्रेशर होता है जहाँ पे सूखा सूखा हवाएं चलती हैं, नमी नहीं होती, तो वो कहलाता है मानसूनी गर्त। और दक्षिण पश्चिम हवाएं, मानसूनी हवाएं कैसे आती हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध से जो हवाएं आती हैं प्लस जो हमारा पश्चिम गोलार्ध होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा के पास से जो पछुआ हवाएं आती हैं, ये दोनों हवाएं मिल करके दक्षिण पश्चिम मानसून बनाती हैं। और बारिश का 80% बारिश इन्हीं मानसून के द्वारा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, दक्षिण पश्चिम मानसून से मानसूनी वर्षा सबसे ज़्यादा 80% इसी से होती है। पहला हो गया। और बाकी और ये जानकारी के लिए है, दिमाग में रहेगा तो आप बोल सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हम मेमोरी ट्रिक से याद करवाएं। जो चीज़ें याद करवाने वाले होंगे उसको हम कोशिश करेंगे आपको मेमोरी ट्रिक से याद करवाएं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।